भाई सीजीएल 2024 से टॉपर की एक ऐसी कॉम आई है बड़ी खतरनाक वाली। अगर इनसे बच गए ना तभी सीजीएल 25 निकलेगा। अभी मैं एक रील देख रहा था जिसमें एक टॉपर एक स्टूडेंट एक टीचर को ये बता रहा था कि कैसे उसने 4 महीने में सीजीएल निकाल दिया। अच्छा, 4 महीने में इतने टाइम किया भाई? 4 महीने जितना लंबा टाइम कौन देता है सीजीएल जैसे पेपर के लिए? मेरे दोस्तों ने तो 3-3 4-4 घंटे में निकाल दिया था। 2 घंटे पेपर दिया, फिर टाइपिंग और वो कंप्यूटर वगैरह देखे। वो तो टीसीएस वालों ने साइन वाइन के चक्कर में ज़्यादा टाइम लगा दिया, वरना वो तो 2-2 3-3 घंटे में ही निकाल रहे थे। और मैंने तो निकाला भी नहीं, क्योंकि मुझे कल जाके वापस समाज में अपना मुंह भी तो दिखाना है यार। लोग क्या कहेंगे यार, तुम पढ़ने वाला बच्चा होने के बावजूद भी इतना आसान सा पेपर चूज़ किया जो सिर्फ 4 ही महीने में निकल रहा है। क्या मुँह दिखाऊंगा मैं उन लोगों को जाके? क्यों बरगला रहे हो यार किसी को? क्यों क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? कल को कोई आ जाएगा बेचारा अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ छोड़ के कि जब 4 महीने में इंस्पेक्टर बन ही रहे हैं तो सीधा इंस्पेक्टर ही बने, क्यों प्राइवेट नौकरी में अपनी ऐसी की तैसी करवाए? और ये 4 महीने वाली बात भी वो उस टीचर को कह रहे हैं जिसकी ज्योमेट्री ख़त्म करने में लोगों को 4 महीने लग रहे हैं। सिर्फ ज्योमेट्री, बाकी टॉपिक बाकी सब्जेक्ट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ ज्योमेट्री ख़त्म करने में लोगों को 4 महीने लगते हैं उसकी। और किसी दिन ये टॉपर मिल जाए ना, इनका फ़ोन छीन के देखना तुम, रिजल्ट आने के 2-4 दिन पहले की डेट की देखना। तुम्हें सीजीएल 2025 के प्री के मॉक लगाए हुए नहीं मिले तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ। पक्का ही मिलेंगे, क्योंकि इन्हें भी भरोसा नहीं था कि इनका सिलेक्शन होगा कि भी नहीं, क्योंकि साहब के 290-300 नंबर आए थे और सभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो 315 के आसपास बता रहे थे। तो बाद में पता चला यार साहब के तो कैसे भी करके 60-70 नंबर ज़्यादा आ गए। अब चाहे वो रॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे नॉर्मलाइजेशन हो, कैसे भी हो, पर 70 क्वेश्चन आ गए तो बेरोजगार से सीधे ही बन गए टॉपर। और जब टॉपर बन ही गए हैं तो करते हैं शुरू, 4 महीने में निकाल दिया भाई। फिर ये शुरू करते हैं स्ट्रेटेजी का खेल। अरे यार कौन सी स्ट्रेटेजी, कैसी स्ट्रेटेजी? उस पेपर के लिए तुम क्या स्ट्रेटेजी बताओगे जिसमें 19 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं? क्या तुम अपनी स्ट्रेटेजी में ये बताओगे कि जो 19 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं उन्हें एग्जाम हॉल में गलत कैसे करें ताकि तुम्हारे रो आंसर की में मार्क्स कम आए और फाइनल आंसर की में अचानक से मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और फिर तुम्हारा एक अनएक्सपेक्टेड सा सिलेक्शन हो जाए? क्या ये बताओगे अपनी स्ट्रेटेजी में? या ये बताओगे कि कौन से बाबा का चूरन लेके जाए जिससे तुम्हारा पेपर 20 तारीख की शिफ्ट में ना होकर 18 तारीख की शिफ्ट में हो जाए, जिसमें से 70% सिलेक्शन हो रहा है? क्या ये बताओगे अपनी स्ट्रेटेजी में? और वापस टीचर भी उनसे कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, सीधा कह रहे अच्छा 4 महीने में निकाल दिया, हमारा ही कोर्स पढ़ के निकाल दिया। वो कहता हाँ सर आपका ही कोर्स पढ़ के निकाल दिया। अच्छा, ये नहीं कह रहे कि हमारा कोर्स जो है वो 600 क्लासें हमारे कोर्स की। भाई तूने 4 महीने में कैसे निकाल दिया? तू रोज़ की 10 क्लासें करता था क्या? और अगर सिर्फ 10 क्लासें इसमें करता था फिर भी नहीं होना तेरा? यार मतलब कुछ तो पूछो तो सही उनको, ढंग से बैठा के ऐसे आंखों में आंखें डाल के कि हाँ भाई बता 4 महीने में कैसे कर दिया, क्यों झूठ बोल रहा है? इससे पहले किस चीज़ की तैयारी की थी? पहले मुझे लगता था कि यार इनका विश्वास तो कौन ही करता हुआ, लेकिन एक कमेंट आया था मेरे पास एक बार बहुत पहले, जिसमें एक लड़के ने ये बताया था कि वो बेंगलोर आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा था, 10 LPA के उसका पैकेज था, उसके बावजूद वो एसएससी की तैयारी करने आया। कहीं रील वील में देख लिया होगा किसी इंस्पेक्टर को और किसी ने बता दिया होगा ऐसे ही किन्हीं लोगों ने कि 4 महीने में 6 महीने में सीजीएल निकल रहा है तो आ गया तैयारी करने के लिए। भाई ऐसा बिल्कुल मत करना, बहुत गंदा दलदल है। हाँ अगर तैयारी करनी है तो अपने जॉब के साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब के साथ ही तैयारी करो, होना होगा तो हो जाएगा, उसी में भी हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का हो रहा है। लेकिन इन 4-4 महीने 6-6 महीने वाले बाबाओं के चक्कर में पड़ गए ना भाई, कहीं के नहीं रहोगे। उधर से जाएगी जॉब और इधर से जाएगा तुम्हारा मानसिक संतुलन। मैं ये नहीं कह रहा कि यार अपनी स्ट्रेटेजी मत बताओ या फिर अपनी जर्नी शेयर मत करो। कुछ जेन्युइन स्टूडेंट भी है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं पूरी चीज़ें। वो ये भी बता रहे हैं कि हमारे रो मार्क्स काफ़ी कम थे, फिर फाइनल नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बहुत ज़्यादा हो गए। लेकिन ये 4-4 महीने का यार ये क्या लगा रखा है? थोड़ा सच्चाई तो बोलो। मैं मेरी या बाकी लोगों की टेंशन नहीं है, मुझे जो एसएससी में पुराने हैं जिन्होंने 2-3 साल दिए हैं एसएससी को, उन्हें तो पता है कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं उन नए स्टूडेंट की तरफ से बोल रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट जाके यूट्यूब पे अगर सर्च कर दे कि भाई एसएससी सीजीएल टॉपर इंटरव्यू, और टॉपर जाके सीधा बोल रहा है यार 4 महीने में निकल रहा है, वो भागा आया फॉर्म भरा और 4 महीने तैयारी की, पता चला 4 महीने में प्री नहीं निकला भाई का, फिर वो 2-3 साल और तैयारी करेगा, फिर तुम्हें गाली देगा, क्या मिलेगा उससे? इससे अच्छा एक पूरी पिक्चर बताओ यार। हाँ तैयारी करो, ढंग से तैयारी करो, लेकिन फाइनल ये चीज़ है कि इसमें लक भी है। अगर आपका लक ने साथ दिया और आपने अच्छी मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।